हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल मास्टर जी। हैप्पी सरस्वती पूजा। आज सरस्वती पूजा है तो उसके लिए आप लोग को सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग सरफेस एरिया, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 न्यू बुक से हम लोग करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब था, उसका एक का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर, आर जॉइन टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ध्यान से देखिएगा, 2 क्यूब है, ओके, ये एक क्यूब है और ये एक क्यूब है, सेम क्यूब। दोनों को क्या किया गया है, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया, इस टाइप से बन गया डायग्राम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो डायग्राम बना के दिखाते हैं बढ़िया से। ये 2 क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम कितना है 64 और इसका भी वॉल्यूम कितना है 64। तो 2 क्यूब जब एंड टू एंड ज्वाइन कर दें, ये 2 क्या है, क्यूब है, ये भी, ये दोनों क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन दोनों ज्वाइन के बाद क्या हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यूब का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है, ऑल द साइड इक्वल। क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगा। तो यहां पर हम लोग को देखना है कि कैसे इस सम को किया जाए। अब हम लोग पहले गिवन में लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब को हम लोग मानते हैं, वॉल्यूम कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब का वन साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, एल क्यूब। ठीक है, जहां पर हम लोग एल जो है, इड्स पकड़, एक साइड पकड़ लीजिए, इड्स हम लोग बोलते हैं ना, किनारा इड्स बोलते हैं, साइड कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग एल क्यूब इज इक्वल टू 64 क्या होगा, 4 क्यूब। तो पावर दोनों सेम तो बेस सेम, तो L इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, माने इस साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्यूब का सरफेस एरिया नहीं निकाला, अभी हम लोग को क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना। ठीक है, बात को माइंड करिए, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो कैसे होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला TSA ऑफ क्यूबॉइड, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर होता है। अभी यहां में हम लोग साइड में, यहां पर दोनों लेंथ जो होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हुआ, ये भी 4, इसका ऑल द साइड एलो का 4 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो चेंज नहीं हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर, हाइट भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड में इसको दिखा देना है। अभी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है यहाँ पर हम लोग बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे आप लोग देख लीजिए। लेंथ है 8 इंटू ब्रेथ 4, ब्रेथ 4, हाइट 4, हाइट 4, लेंथ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी वेरी सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करें, 32, 16, 32, तो कितना हो गया ऐड करने से हम लोग का 32 हो गया 64 + 16, तो कितना 10 0 1 6 7 1 8। ओके, देयरफॉर हो गया 2 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। वेरी सिंपल। अब हम आपको इसी के साथ में, ये क्वेश्चन तो बुक का है ना, इसी के साथ में हम लोग अभी जैसे यहाँ पर 2 क्यूब्स हम लोगों ने ये किया था। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, दूसरे बुक से मिलता है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसको भी मैं क्या करता हूं, एक 2 की जगह 3 क्यूब करता हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 3 क्यूब्स, इच ऑफ वॉल्यूम मान लीजिए 125 सेंटीमीटर की, और इसका क्यूबॉइड का निकालना है। तब कैसा होगा आप लोग देखिएगा। ठीक है, एक और बात दिखा रहा हूं मैं आप लोग को,
एक नया सम अपने तरफ से किया। बुक दूसरे बुक में ये है। हम लोग अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, ये बात को मैं दिखाने के लिए एक बार और लेता हूं। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब और बना देंगे। ओके, ध्यान दीजिए, एक तो क्यूब हम लोग यहां पर और बना दिए। ठीक है, जैसे भी हो इसमें कोई बात नहीं, 3 क्यूब हम लोगों ने बना दिया। ठीक है ना। अब इसका एक का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्यूबॉइड का भी हम लोग का क्या निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना लिखेंगे 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 125, ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब 125, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वन साइड निकल गया। अब यहां पर हम लोग का क्या होगा, इस जगह में थोड़ा चेंज होगा, चीज वही है, थोड़ा सा फिगर का खाली चेंज होगा, स्टाइल वही है। अभी यहां पर मान लीजिए ये हम लोग का एल क्या होगा 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, हाइट भी आप लोग का 5 होगा, और यहाँ पर जो ब्रेथ है ना ये भी 5 होगा। तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। समझ गए, ये तीनों को प्लस करके इसका लेंथ हो गया। ब्रेथ तो 5 cm ही रहेगा और हाइट भी 5 सेंटीमीटर। क्यों, ब्रेथ और हाइट का कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में आप लोग देखिए क्या करेंगे, सेम वही कहानी है। अब यहां में क्या करेंगे, 2 लेंथ हम लोग का कितना था 15, ब्रेथ था कितना 5, फिर 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम, ये कितना हो गया 75, ये हो गया 25, ये भी हो गया 75। ठीक है ना, 5 15 75, 5 5 25, फिर 5 15 75, तो कितना हो गया, ये और ये मिलकर 100 और ये हो गया 175, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए वो 2 क्यूब्स वाला था, वो भी मैंने बुक का साम तक दिखाया, और एक मैंने साम बना के दिखाया। बनाया क्या, ये दूसरे बुक में, आरडी सर में और बहुत सारे बुक में 3 वाला भी आ सकता है। 3 वाला हो तो 3 बनाना पड़ेगा वॉल्यूम, और इस टाइप से इसको करना होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बुक का है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स इस टाइप से ये आता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोला है, एक वेसल है, एक वेसल समझता ना, एक माने पात्र, एक तो समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, कोई पानी रखने वाला कोई टाप का जैसा वेसल्स है। ये वेसल्स का आकार कैसा देखिए, होलो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है यहाँ पर इस टाइप का, ये हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट तो हेमिस्फीयर है। ओके, और ऊपर वाला पार्ट में क्या हम लोग का माउंटेड क्या क्या है, सिलेंडर। ऊपर में क्या है, ये सिलेंडर। माउंटेड मतलब इसका ऊपर में जॉइंट जो है इसको हम लोग माउंटेड कहते हैं। हेमिस्फीयर के ऊपर में जो है ना ये माउंटेड होता है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है दोनों सेम है, और इसका हाइट है। और यहाँ पर एक बात बोला है, टोटल हाइट जो है ना इसका ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, गिवन में हम लोग को क्या क्या चीज दिया हुआ है। हम लोग को सबसे पहले 14 सेंटीमीटर क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, है कि नहीं। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 7 हुआ और ये भी 7 हुआ, दोनों एक ही के ऊपर में ठीक माउंटेड था ना, हेमिस्फीयर के ऊपर में सिलेंडर है, माउंटेड किया गया है। तो ये एक वेसल हो गया। अब रेडियस दोनों के लिए सेम था, और यहाँ पर जो टोटल हाइट है इसका, यहां से यहां तक 13 है, और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो ये भी 7 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हम लोग लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ वेसल कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर
हाइट ऑफ जो सिलेंडर वो कितना होगा, 13 से ये 7 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो हाइट है सिलेंडर का यहां से लेके यहां तक ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, निकालना क्या हम लोग का सरफेस एरिया। अब हम लोग यहां में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का जो सरफेस एरिया निकालना है, मतलब दो चीजें, एक तो हेमिस्फीयर है और एक तो क्या है हम लोग का सिलेंडर है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो हम लोग का गोटा का क्या था 4 पाई स्क्वायर, तो आधा का कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ये है 2 पाई आर एच। समझ गए बात। तो हेमिस्फीयर का 4 होता है गोटा का, गोटा हेमिस्फीयर का 4 उसका आधा। ठीक है, गोटा स्फीयर का हमको 4 होता है, आधा कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ ये हो गया 2 पाई आर एच। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इजी टेक्निक, 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस एच हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 पाई का वैल्यू कितना है 22/7। यहां देखते हैं एक बार पाई का वैल्यू दिया नहीं दिया है। रेडियस कितना था हम लोग का भाई, रेडियस था 7, बिठा दिया जाए 7, और ये हाइट ऑफ ये कितना था 6, तो 7 7 गॉन, दिस इज 44 इंटू 13, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। अब 44 को हम लोग 13 से करेंगे 12, 1 12 13 4 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 5। तो आंसर कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी गोइंग हम लोगों ने ये किया है, बहुत सिंपल किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं एक और बढ़िया क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसी का ही सेम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें क्या दिया, एक टॉय है is in the form of the cone of radius 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर में कोन माउंटेड, मतलब ऊपर में, किसका ऊपर में, हेमिस्फीयर के ऊपर में ये एक कोन हम लोगों ने माउंटेड किया हुआ है, फिटिंग किया है। इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल जो हाइट है ना ये हम लोग को दिया है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला हाइट तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, और इधर में भी ये जो रेडियस है ये भी 3.5 होगा। ये वाला हाइट हम लोग को एक बार निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां में देखिए पहले वाला सम का जैसे ही है, उसमें सिलेंडर था माउंटेड बाय सिलेंडर, यहाँ पर माउंटेड बाय कोन, नीचे का हेमिस्फीयर है। तो गिवन में हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। गिवन में पहले रेडियस दोनों का सेम है, इसलिए एक बार ही लिखा जाएगा। टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट हम लोग का 15.5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हाइट ऑफ कोन का हाइट हम लोग निकालेंगे। तो कोन का हाइट अगर हम लोग को निकालने जाए हम लोग, तो कैसे हो जाएगा ये बात पर ध्यान दीजिएगा। अब ये 15.5 जो टोटल था, यहां से यहां तक 15.5 था, इसमें से 3.5 को माइनस कर देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पर ये 0 हो गया। ठीक है, 0 हुआ, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1, मतलब 12 सेंटीमीटर हो गया। 15 से 3 गया 12, 5 से 5 गया 0, तो ये जो हाइट हम लोग का हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हम लोग को चाहिए तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो यहां पर हम लोग का क्या है, दो चीज, हेमिस्फीयर का हम लोग का क्या होगा कर्व 2 पाई आर स्क्वायर, अभी जो बताया था मैंने, प्लस ये जो बाहर का जो ये है ना कर्व सरफेस एरिया कौन, ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। लेकिन एल के जगह हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं लिख के दिखाता हूं, चलिए आप लोग के लिए। ये एल कर्व सरफेस एरिया ले लिया, बाहर का हो गया कर्व और नीचे का कर्व। अब यहां में क्या है,
हम लोग का पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा 2r, पाई आर आ गया, यहां पर बचा हम लोग का l। ठीक है, जो ये l है ना, l हम लोग क्या करेंगे, साइड में निकाल लेंगे। ठीक है, तो l मतलब क्या था, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही है, यहां पर इसको स्लैंट हाइट बोला गया है। h हम लोग का क्या था, 12, 12 स्क्वायर कितना हो गया, 144। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 12.25। ओके, ये आप लोग कैलकुलेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बिना मल्टीप्लाई करके किया कि हम लोग को प्रैक्टिस है, आप लोग को ये प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसको हम लोग ऐड कर दें, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट 12.5 सेंटीमीटर हो गया। हम लोगों ने क्या किया, इस स्लैंट हाइट को हम लोगों ने साइड में निकाल दिया। ठीक है, ये जरूरी था, इसमें भी निकाल सकते थे लेकिन लंबा हो जाता, तो साइड में कर दिया, ये हम लोगों ने एक साइड में कर दिया। अब यहां में कितना इजी होगा, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या था 3.5। क्लियर, ये देख लीजिए, ट्वाइस रेडियस 2 इंटू 3.5 प्लस ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैंसिल करें 0.5, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें 110 पॉइंट, यहां आ गया, जीरो गायब हो गया, और ये 7.0, जीरो कैंसिल, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये 11 तो 11 रह गया, इनटू इसको प्लस करने से कितना होगा, 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 प्लस 7 कितना हो गया, 19, साथ में 0.5। अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, तो 195, 195, ये हो गया 5, 14, 4, 1, 10, 11, 1, 1, ये हो गया 2, तो पॉइंट एक के आगे आ गया, यहां में एक के आगे पॉइंट है, एक के आगे आ गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा ना, कितना इजी टेक्निक से किया है। ठीक है, इसको लंबा भी हम लोग कर सकते थे लेकिन इजी किया है। अभी एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा। अब हमने आप लोगों के लिए एक चूज द करेक्ट रिलेशन, ये मैंने दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको आप लोग को बताना है कमेंट में। ओके, कमेंट कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। ओके, अब हम लोगों ने ये बुक का सम किया, नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ और बढ़िया बढ़िया सम करेंगे, आप लोग देखते रहिए और स्किप करके मत देखिए, स्किप मत कीजिए, आराम से सारा चीज को बढ़िया से समझिए, और मेरे चैनल को, मास्टर जी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू व्यूअर्स।